फ्रेंड्स, जब हम डाइट पे होते हैं ना तो कुछ दिन तो हम अपनी डाइट बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद हमें क्रेविंग्स होने लग जाती हैं, कुछ चटपटा खाने की, कुछ तीखा खाने की। और महिलाओं को तो खास करके तीखा खाने की बड़ी क्रेविंग होती है। तो ये समस्या ना मेरे बहुत सारे क्लाइंट के साथ में आ रही थी, तो मुझे लगा इसका ना मुझे कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो मैंने आज इसका एक सोल्यूशन ढूंढा है। अच्छा, आप लोग पहले ये बताओ, आप में से कितने लोगों को तीखे की क्रेविंग होती है, कितने लोगों को मीठे की क्रेविंग होती है? अगर आपको मीठे की क्रेविंग होती है तो कमेंट सेक्शन में स्वीट लिखना, और आपको अगर तीखे की क्रेविंग होती है तो कमेंट सेक्शन में स्पाइसी लिखना। ठीक है, तो अब चलिए मैं आ जाती हूँ मुद्दे की बात पे। तो आपकी जो समस्या है ना, इसको शॉर्ट आउट करने के लिए आज मैंने बनाए हैं डाइट वाले पकौड़े। जी हाँ, डाइट वाले पकौड़े बनाए हैं जिसमें हमने बिल्कुल भी तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। और इसके अलावा जिन लोगों को पकौड़े खाने के बाद गैस एसिडिटी बन जाती है, वो लोग भी इन पकौड़ों का सेवन बड़े आराम से कर सकते हैं। देखो होता क्या है ना, जब हम नॉर्मल पकौड़े बनाते हैं उसमें हम तेल का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से हमें गैस एसिडिटी बनती है। उसके अलावा जो हम बेसन इस्तेमाल करते हैं, कई लोगों को चने और बेसन इन दोनों चीज़ों से भी गैस बनती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो इसका भी मैंने बहुत अच्छा और हेल्दी सॉल्यूशन ढूंढा है कि आप बिना बेसन के पकौड़े कैसे बना सकते हैं। इस रेसिपी को पूरा ध्यान से देखना, एक बार ट्राई जरूर करना। 101% आपको ये पसंद आने वाले हैं। डेफिनेटली आप इनको अपने डाइट में खा सकते हैं। कितने पकौड़े डाइट में खा सकते हैं ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो चलिए बिना देरी के पकौड़े बनाने के लिए किचन में चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मेरे चैनल पे आते रहती हैं। सो फ्रेंड्स, पकौड़ों को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं रोल्ड ओट्स। यही ओट्स आपको लेने हैं। ओट्स जो होते हैं वो फाइबर में काफ़ी रिच होते हैं, प्रोटीन कंटेंट इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और जिन लोगों को बेसन से एलर्जी होती है या बेसन खा के जिनको गैस एसिडिटी वगैरह बन जाती है, उनको ओट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखिए, ओट्स को हमने एकदम फाइन पाउडर बना लिया है। बिल्कुल आपको बारीक नहीं इसको पीसना है, हल्का सा इसको दरदरा रखेंगे। ठीक है, अब जो दूसरी चीज़ हम इसमें यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ मूँग की दाल के स्प्राउट। ये जो मैंने स्प्राउट लिए हैं, ये मैंने 3 दिन में मूंग को स्प्राउट किया है। अगर आपके मौसम ठंडा है तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। कुल मिला के आप 2 दिन इसको स्प्राउट कर लीजिए। मूंग की दाल को आपको भिगोना है और फिर कपड़े में आप बांध के 1-2 दिन के लिए रख दीजिए, ये स्प्राउट्स निकल जाएंगे। ये भी प्रोटीन और फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। आप जो आलू वगैरह इस्तेमाल करते हैं पकौड़ों में, तो उसमें क्या होता है कि आपका फैट बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप मूँग की दाल का इस्तेमाल करेंगे तो टेस्ट आपको पूरा आएगा और आपका जो सेहत है वो भी अच्छी बनी रहेगी। तो आपको ये मूंग की दाल के स्प्राउट लेने हैं और इसको भी आपको मिक्सी में डाल के इसका बारीक पेस्ट बना लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने मूंग की दाल को पीस लिया है। मूंग की दाल विटामिन B12 में काफ़ी रिच होती है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। और जिन लोगों से दाल नहीं खाई जाती वो इस फॉर्म में अगर दाल को खाएंगे तो भी उनको पूरा फ़ायदा मिलेगा दाल का। अब जो हमने ये ओट्स को पीसा था उसको हमने इस दाल के साथ में मिला लिया है। इनको अच्छी तरीके से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इस ओट्स और दाल के मिश्रण को आपको अच्छी तरीके से इस तरह से फेंट लेना है। जितना आप फेंटोगे ना उतने आपके पकौड़े फ्लफी और क्रंची बनेंगे। इस तरीके से फेंटने के बाद अब हम इसमें डालने शुरू करेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पे एक प्याज, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। साथ में 2 हरी मिर्ची है, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अगर आप हरी मिर्ची नहीं खाना चाहते तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, या इसकी जगह पे आप लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्याज की भी आपकी चॉइस है, आप प्याज की जगह पे और कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। आप इसमें गाजर डाल सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं, पत्ता गोभी डाल सकते हैं, पनीर भी डाल सकते हैं। मतलब कोई भी सब्जी जो आप चाहें वो आप अपने हिसाब से इसमें डाल लीजिए और उसको मिला के मिक्स कर दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे आलू को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, क्योंकि जब हम आलू को तेल के साथ में खाते हैं ना तब वो हमें नुकसान ज़्यादा करता है, लेकिन अगर आप ग्रेट करके कच्चा आलू इसमें डालेंगे तो ये इतना नुकसान नहीं करेगा। अगली चीज़ जो मैं इसमें डाल रही हूँ दैट इज़ जीरा। यहाँ पे मैंने आधी चम्मच जीरा डाला है, क्योंकि जीरा जब दांत के नीचे आता है ना तो उसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे अब थोड़ी सी मैंने डाली है अजवाइन, ताकि आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। अब सबसे ज़रूरी चीज़ दैट इज़ नमक। ये तो ऑब्वियसली आपको अपने स्वाद के हिसाब से डालना है, जितना आप खाते हैं या जितना आपका मटीरियल है उसके हिसाब से नमक डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे ये थोड़े से पुदीने के पत्ते। ये आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होने देगा, और जो भी आपको एसिडिटी ऐसा हो जाता है ना पकौड़े खाने के बाद, वो आपको नहीं होगा। प्लस इसके टेस्ट को भी इन्हांस करेगा ही करेगा। आप इसके साथ में हरे धनिया भी डाल सकते हैं। अभी मेरे पास हरा धनिया अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसमें हरा धनिया नहीं डाला है। आप यहाँ पे हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ना इसमें पकौड़ों में गरम मसाला भी डालते हैं, उसको डालना प्लीज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि फिर ना ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और इसकी वजह से फिर आपको जलन और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। जितना कम मसालों के साथ में आप ये पकौड़े बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे
और एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं यहाँ पे डालना भूल गई, दैट इज़ हल्दी। ये आपको डालना है, आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, बट हल्दी से जो उसका कलर आता है बहुत अच्छा आता है। प्लस हल्दी में माइक्रोबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, तो ये हमारी बॉडी के लिए ऐसे भी बहुत अच्छी रहती है। हर खाने की चीज़ में हम लगभग डालते ही है। तो बस अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और उसके बाद पकौड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है ये अप्पे मेकर। आपके पास अप्पे मेकर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास अप्पे मेकर नहीं है तो इसकी जगह पे आप तवे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो भी आपका नॉनस्टिक तवा है जिस पे भी आप रोटियां बनाते हैं वो तवे का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। मैंने बहुत हल्का हल्का इस अप्पे मेकर को ग्रीस कर लिया है। अच्छा फ्रेंड्स, मेरे ना अप्पे मेकर में साइड में जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, पता नहीं ये क्यों है। जब से मैं इसको लेके आई हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया उसके बाद से जैसे मैंने इसको वॉश करके रखा, चारों साइड से ऐसे वाइट वाइट हो गया। आई डोंट नो क्यों हो गया। अगर आप में से और किसी के साथ भी हुआ है तो मुझे बताना, और ये कैसे ठीक हो सकता है। आपके पास कुछ हो उसका तरीका तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। अब ये जब हल्का सा गर्म हो जाएगा अप्पे मेकर, तो इसमें जो भी हमने मिश्रण बनाया है ये हम इन सारे जो हमारे ये गोले बने हुए हैं अप्पे रखने के लिए, इनमें हम ये फिल करते जाएंगे। अब ये देखिए सारे पकौड़े हमने इसमें अप्पे मेकर में रख दिए हैं। अब हम इसको ढक देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसको अभी हम अगले 5 मिनट के लिए पकने देंगे। और 5 मिनट के बाद हम इस ढक्कन को खोल के देखेंगे। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको खोल के देखेंगे। तो आप ये देखिए जो हमारे पकौड़े हैं इन्होंने अपने आप से अप्पे मेकर को छोड़ दिया है। यहाँ पे ना ये देखो चिपक नहीं रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल आराम से ये इस तरह से निकल जाएंगे। अब इनको पलट के दूसरी साइड से हम सेकेंगे। सारे अप्पे को आप इसी तरीके से पलटते जाइए और इसको दोबारा से आप 5 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। 5 मिनट के बाद आपके सारे पकौड़े बन के रेडी हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके अप्पे मेकर में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, डिपेंड करेगा कि आपने कितना उसमें ये मसाला डाला है, कितना आपने मतलब उसमें जो ये अपने पेस्ट बनाया था पेस्ट आपने कितना डाला है। ज़्यादा पेस्ट होगा तो पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा, अदरवाइज ये 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने सारे पकौड़े पलट दिए हैं। इनका कलर आप देखो कितना बढ़िया कलर आया है, और जितना अच्छा कलर आया है उतना ही अच्छा इसका स्वाद भी है। आप इनको एक बार ज़रूर बनाइए। ये ऊपर से इतने क्रंची हो जाएंगे क्योंकि जो हमने इसमें ओट्स डाला है ना वो इसको क्रंची करने में काफ़ी हेल्प करेगा। ये देखिए दोनों साइड से बहुत अच्छी तरीके से ये सीख चुके हैं। इस तरह से जैसे ये सीखेंगे ना ये अपने आप से अप्पे मेकर को छोड़ देंगे। अगर ये चिपक रहे हैं तो आप मान लो कि अभी ये नहीं सीखे हैं, सीखने के बाद ये खुद से अपने आप से अप्पे मेकर को छोड़ देते हैं। अब इनको एक एक करके हम अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। और अब आप इनको लो कैलोरी वाली चाय के साथ में भी ले सकते हैं। लो कैलोरी की चाय कैसे बनती है वो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दे दूंगी। एक बार चेकआउट आप ज़रूर करना। इसके अलावा आप इनको दही के साथ भी खा सकते हैं, हरे धनिए पुदीने की चटनी के साथ में भी खा सकते हैं। और ध्यान रहे कि अगर आप वेट लॉस डाइट पे हैं तो एक बार में आपको 2 पकौड़े खाने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मजेदार पकौड़े कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। और आप में से जो भी ये पकौड़े बनाएगा ना मुझे फीडबैक जरूर देना। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। Wow, mommy, these are super yummy pakadas.